नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का अध्ययन करेंगे। यह प्रश्न पत्र बीए पाठ प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र है। गुप्त युगीन मंदिर। मौर्यों के पश्चात महान गुप्तों का युग निसंदेह भारतीय राष्ट्र के इतिहास में नव निर्माण और नवोत्कर्ष का द्वितीय महान सृजनात्मक युग था। गुप्त युग के राज प्रसाद अथवा भवनों में कोई अवशेष उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुमारगुप्त प्रथम के भिलसद लेख में स्वामी महासेन के मंदिर के निर्माण वर्णन से स्पष्ट होता है कि देव प्रसाद अत्यंत भव्य और विशाल होते थे। मंदिर के मुख्य भवन के साथ मुनियों तथा साधुओं के निवास गृह भवन होते थे। धार्मिक सत्र यानी धर्मशालाएं आदि के भवन भी संयुक्त होते थे। मंदिर के प्रवेश के लिए मुख्य द्वार अथवा प्रातोली बनी हुई होती थी, जो स्वर्ण सोपानों जैसी सीढ़ियां लगी हुई होती थी और जो विशेष प्रकार के मोतियों की माला के सदृश तथा स्फटिक श्रुति से आभासित होती थी। गुप्तकालीन मंदिरों की भव्यता और विशालता का अनुमान हम स्कंदगुप्त के जूनागढ़ लेख से भगवान चक्रभूत विष्णु के मंदिर के विचरण से भी कर सकते हैं। उक्त लेखानुसार चक्रभूत के मंदिर के निर्माण पर पर्याप्त धन समय व्यय किया गया था। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि गुप्त युग के कुछ मंदिरों के जो अवशेष मिले हैं, उनमें उस समय की वास्तुकला का अनुमान किया जा सकता है। सन 320 ईस्वी और 550 ईस्वी के मध्य निर्मित गुप्तकालीन मंदिरों में भूसरा का शिव मंदिर, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर और तिगवा का विष्णु मंदिर मुख्य हैं। सन 551 और 605 ईस्वी के बीच बने गुप्त और गुप्तोत्तर मंदिर में देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भीटर गांव का मंदिर आते हैं। भूमरा का मंदिर। गुप्त युगीन मंदिरों में भूमरा का मंदिर सबसे प्राचीन है। भूमरा प्राचीन नौगध राज्य में स्थित था। इस मंदिर के अवशेष का पता 1920 से 27 में राखलदास बनर्जी ने लगाया था। मंदिर का पूरा क्षेत्र 35 फुट का है। इस क्षेत्र के आगे मंडप पर स्तंभ तल है। मंडप के सामने सीढ़ियां बनी हुई है। उसके दोनों तरफ 2 लघु मंदिरों की नींव भी पाई गई है। भूमरा के मंदिर के शोभनीय प्रतिमा शिल्पों, अलंकृत द्वारों, लताओं, कीर्ति मुखों यानी सिंह मुख आदि से सज्जित छत की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। उसकी चैत्य खिड़कियों पर बने गणेश, ब्रह्मा, यम, कुबेर, कार्तिकेय, नटराज, शिव, सूर्य, कामदेव, महिषासुर मर्दिनी देवी की मूर्तियां का प्रतिमाकरण भी बहुत सुंदर हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में एक मुख्य शिवलिंग की मूर्ति स्थापित है, जो मूर्ति कला का अत्यंत सुंदर उदाहरण है। मंदिर के द्वार स्तंभ के दाईं ओर गंगा और बाईं ओर यमुना की मूर्तियां हैं। नाचना कुठार के पार्वती मंदिर का स्थापत्य भूमरा के जैसा ही है, लेकिन नाचना कुठार का मंदिर भूमरा की तरह सुअलंकृत व सुसज्जित नहीं है। भूमरा मंदिर का प्रदक्षिणा मार्ग और मंडप विनाशात्मक अवस्था में मिले हैं, किंतु नाचना कुठार के मंदिर का भवन अधिक सुरक्षित अवस्था में मिला है। दूसरा मंदिर है तिगवा का मंदिर। जबलपुर जिले के तिगवा नामक स्थान में स्थित तिगवा मंदिर का वास्तुशिल्प गुप्त युगीन मंदिरों जैसा है। वह एक ऊंचे टीले पर स्थित है। इस मंदिर के स्तंभों के प्रकार और द्वार की बनावट तथा सजावट को देखते हुए सामान्यतः विद्वानों ने भी उसे गुप्त युगीन वास्तु के उत्कृष्ट नमूनों का स्थान दिया है। तिगवा मंदिर के द्वार के ऊपरी सज्जा में एक और कच्छप वाहिनी यमुना और दूसरी तरफ मकर वाहिनी गंगा प्रतिमाकृत है। द्वार स्तंभों पर गंगा यमुना के प्रतिमाकरण का प्रकार परवर्ती गुप्त युगीन मंदिरों में अधिकाधिक देखने को मिलता है। इस टीले पर 2 मंदिर हैं। एक की छत चपटी है और दूसरे की छत पर शिखर है। चपटी छत वाला मंदिर अधिक पुराना है और यह 5वीं सदी से शुरू में बना है। इसकी चौखट की कारीगरी तो बहुत ही सुंदर है।
देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह मंदिर झांसी जिले में मिला है। ईंटों का बना मंदिर प्रकार और बनावट में गुप्त युगीन मंदिरों के जैसा है। इस मंदिर के चारों ओर आवेष्टित प्रदक्षिणा मार्ग बना है। इसके गर्भगृह में प्रवेश के लिए 4 द्वार थे। प्रमुख द्वार के 4 कोनों में 4 छोटे मंडप भी बने हैं। इनके प्रस्तर स्तंभ कलात्मक ढंग से विभूषित और द्वार की चौखट की सज्जा बहुत आकर्षक है। अनंत शाही विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति यहीं पर विद्यमान है। गुप्त काल में शुरू में जो मंदिर बने थे उनकी छत चपटी होती थी, ऊपर शिखर नहीं होता था। संभवतः शिखर शैली के मंदिरों का प्रचलन इसी समय आरंभ होता है। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार शिखर वाले मंदिर, जिन्हें नागर शैली का कहा जाता है, का उद्भव भर शिव नागों के युग में पाया जाना चाहिए। अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि गुप्त काल के समाप्त होने से पूर्व मंदिरों के शिखर का निर्माण प्रारंभ हो गया था। डॉक्टर बनर्जी के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 575 के आसपास हुआ होगा। नेक्स्ट मंदिर है भीटर गांव का मंदिर। कानपुर के निकट स्थित भीटर गांव में गुप्त काल का एक विशाल मंदिर अब तक विद्यमान है, जो ईंटों से बना हुआ है। ऊपर जिस मंदिर का उल्लेख किया गया है वे प्रस्तर शिलाओं द्वारा निर्मित है, किंतु भीटर गांव का यह मंदिर ईंटों का बना है और उसकी दीवारों का बाहरी अंश मिट्टी के पकाए हुए फलकों से बनाया है। इस मंदिर के ऊपर भी देवगढ़ मंदिर की तरह शिखर बना है, अतः यह मंदिर भी 6ठी शताब्दी के अंतिम चरण का माना जाता है। स्मिथ के अनुसार इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ। मंदिर की दीवारों के बाहरी अंशों की फलकों पर तरह तरह की चित्रकारी व मूर्तियां अंकित हुई है। अन्य मंदिर गुप्त युग की शैली के कुछ अन्य मंदिर बौद्ध गया, झांसी, एरन, बीजापुर जिले के अफहोल तथा आसाम में ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर दहबतिया आदि स्थानों पर मिले हैं। इन मंदिरों का गर्भगृह वर्गाकार है और सामने छोटे मंडप व बरामदा बने हैं। बौद्ध गया के मंदिर पर, जिसे 5वीं शताब्दी का समझा जाता है, अम्लक चक्र युक्त शिखर बना है। सांची और बौद्ध गया के मंदिर बौद्ध मंदिर है। संभवतः बौद्ध गया का गुप्त मंदिर यही है जिसे समुद्रगुप्त की आज्ञा से लंका के राजा ने लंका के बौद्ध यात्रियों के लिए बनाया था। एरन मंदिर विष्णु मंदिर है। यह मंदिर विनष्टावस्था में मिला है। इस मंदिर के पास ही हूण राजा तोरमान के समय में धन विष्णु द्वारा प्रतिष्ठित विष्णु की 12 अवतार मूर्तियां हैं। विष्णु, शिव, सूर्य, अग्निदेव से संबंधित मंदिरों की कुछ मोहरें भी प्राप्त हुई है। वैशाली से प्राप्त विष्णुपाद मंदिर की मोहरों पर मुद्रा में विष्णुपाद स्वामी नारायण लेख लिखा है और ऊपरी भाग पर विष्णु के प्रतीक गदा, शंख, चक्र, सूर्य और चंद्र अंकित है। इस मोहर में अमृतकेश्वर शिव भी मिली है। भगवतो आदि तस्य के लेख के साथ एक मोहर सूर्य की मिली है। भीटा से प्राप्त कुछ मोहरों पर अग्नि वेदिका बनी है। संभवतः यह मोहरें मंदिर के प्रबंधकों द्वारा मंदिर के अधिष्ठात्र देवता के नाम पर शासन प्रेषित करने के प्रयोग में लाई गई होगी। प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी के मतानुसार गुप्त युग में मंदिरों की व्यवस्था के लिए श्रेणियां बनी थी, जो अपनी निजी मोहरें प्रेषित किया करती थी। इति नमस्कार।